अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। अजय सर नमस्कार। नमस्कार सत्येंद्र जी। मेरे माइंड में 2-3 क्वेश्चन चल रहे हैं जी। आज का सेशन बहुत अच्छा था, जो ट्रेनी वाला बताया आपने जी वो बहुत अच्छा रहा जी। जी जी ओके बहुत अच्छा। ओके तो मेरे ओके माइंड में 2-3 जो मैंने पीछे क्वेश्चन लिखे हैं, एक तो कि आपके हिसाब से सबसे पहले कौन कौन से घोड़े डिपार्टमेंट का काम शुरू करना चाहिए। ओके एक एक तो ये है। हाँ ये जी हाँ ओके चलिए एक उसका मैं दूसरा है जवाब जी। ओके आप पहले तीनों सवाल पूछ लीजिए फिर मैं देता हूँ जवाब। एक दूसरा है, क्या क्या हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग स्टेप ऑफ सीरीज बनाने पड़ेंगे। ओके ओके ये दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा है कि जैसे सीनियर मोस्ट से लेकर जूनियर मोस्ट तक एक ट्री बना, ऑर्गेनाइजेशन जो ट्री बनानी है हमने, जी उसके किस पद पर कौन से आदमी का क्या क्या काम रहेगा, और कोई क्या क्या कामों की लिस्ट रहेगी, एक उसकी डिटेल्स चाहिए। ओके ओके चलिए मैं आपका पहला सवाल का ये करता हूं कि कौन से घोड़े से शुरुआत करें। मैं हमेशा कहता हूं सातों घोड़ों पे एक साथ काम नहीं किया जा सकता। आपका आपके कंपनी के जो 7 घोड़े हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, ऑपरेशंस हो गया, उसके बाद में अकाउंट्स एंड फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, आर&डी हो गया एंड एडमिन हो गया। ये 7 डिपार्टमेंट्स आपके होते हैं। जो डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा आपका डिपार्टमेंट पेनफुल है, जहां पे सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम है, अगर सेल्स में प्रॉब्लम है तो सेल्स में, नहीं तो मार्केटिंग में, जहां पे आपको लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वहां से आप शुरू कीजिए। लेकिन कई बार ये होता है कि हमको समझ में नहीं आता कि यार शुरुआत कहां से करूं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अकाउंट से, या अकाउंट्स का डिपार्टमेंट या मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, इन दोनों में से कोई एक डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट कर लीजिए जहां पे आपको लगता है। अगर उसमें भी कोई एक ही, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी पर्सनल राय ये है सभी के लिए कि अकाउंट्स के डिपार्टमेंट से शुरुआत कीजिए। अकाउंट्स आपका ठीक ठाक होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ पैसा है, सब कुछ प्रॉफिट है, सब कुछ ये कितना टर्नओवर आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना अनावश्यक खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब पे नजर रख करके जो अभी आप जो ऑलरेडी कर रहे हैं उसी को लिखना शुरू कर दीजिए। उसी को आपके पास में सिस्टम है। इशू ये है कि पूरा सिस्टम आपके दिमाग के अंदर, वो लिखा हुआ नहीं है। और चूंकि सिर्फ आपके दिमाग के अंदर में, इसलिए आपको दिमाग के अंदर में, इसलिए पूरी समय आपका इन्वॉल्वमेंट हो। उस चीज को बस लिख डालना है कि किस प्रकार से हम जो आज आप जो काम कर रहे हैं वो कैसे करना है। तो अगर आप पूछेंगे तो मार्केटिंग या से अकाउंट्स में से शुरू कीजिए, और अगर फिर भी नहीं तो अकाउंट से चालू कीजिए। एक हर घोड़ा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आप अकाउंट्स पे काम करेंगे, अकाउंट्स पे काम करते करते 2-3 घोड़े थोड़े बहुत वैसे ही जो है आपके सुधर। तो ये आपका पहला। दूसरा दूसरा आपने कहा कि जो 7 घोड़ों के अलग अलग कार्य है, क्या वो हमको लिखना पड़ेगा? यस, आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए 7 के हम एक बार में एक घोड़े पे फोकस करेंगे। 6 महीने का टारगेट दीजिए। 6 महीने में 7 घोड़ों का जो जो कार्य है वो लिख लिया जाएगा कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। जो आपके दिमाग के अंदर है, देखिए आज आप बिजनेस चला रहे हैं, आप ऑलरेडी एक मतलब एंटरप्रेन्योर हैं, और आपका वो काम चल रहा है। अरे जो चल रहा है उसी को लिखना है। मैं कोई नया, कोई आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नया आइडिया। आपका काम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, धंधा हो रहा है, बट द इशू इज कि सब कुछ यहाँ जो अंदर है उसको कागज पे लाना। क्योंकि ये एक ही धंधा रहेगा जिंदगी भर आपका, और आप इसी में फंसे रहेंगे अगर सब कुछ यहाँ। अगर कागज में रहेगा, एक पूरा सिस्टम, हर डिपार्टमेंट का एक सिस्टम बनेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, ये सब अगर आप मेरी बात सुनेंगे, 6 महीने में आपके धंधे में एक मेजर शिफ्ट आ जाएगा, और पूरा सिस्टम लिखा हुआ रहेगा। वो लिखा हुआ सिस्टम फिर आप दूसरी जगह डाल सकते हैं, तीसरी जगह डाल सकते हैं, चौथी जगह डाल सकते हैं, और फिर आपका कंपनी ग्रो होगा। क्योंकि सब कुछ अब आपके एक दिमाग के अंदर डिपेंडेंट नहीं रहे। इज इट क्लियर? तो ये जो है, ये रही आपकी दूसरी बात। एक घोड़े से चालू कीजिए, आपको ऑलरेडी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि दूसरे घोड़े का क्या करना, तीसरे घोड़े का क्या। आप शुरुआत कीजिए कस्टमर जर्नी से, और उसके बाद में अकाउंट्स का जो है आगे करिए। कस्टमर जर्नी हमने सिखाया था, डे 2 पर बहुत किया था। ठीक है। अब तीसरा आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ट्री जो है वो बनाना है। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो सीनियर मोस्ट, यानी आप से लेकर के जूनियर मोस्ट तक, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन ट्री बना दीजिए, जिसके चित्र मैंने आपको दिखाया। अब एक डेजिग्नेशन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मार्केटिंग वाला बंदा है, ठीक है, अब ये लिखना कैसे, उसका काम क्या क्या है, क्या ये रहेगा।
बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, फिर जैसे जैसे डेवलप होगा आपको खुद समझ में आ जाएगा इसको और विस्तार कर। मार्केटिंग वाले बंदे को डेली बेसिस पे क्या क्या काम करना है, ये एक दो चार चीजें लिख लीजिए। वीकली बेसिस पे उसको क्या क्या काम करने हैं और मंथली बेसिस पे इसको क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, जो बंदा सेल्स पे डेली बेसिस पे उसको क्या क्या काम करना है, रूटीन बेसिस पे उसको क्या क्या काम करना है, डेली बेसिस पे उसको कस्टमर्स को देखना है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर्स अगर कुछ खरीद रहा है उसको और ज्यादा माल दिखाना है, ये डेली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे उसको क्या करना है, वो 4-5 कस्टमर्स जो खुश होकर के गए थे उनको कॉल करना है, उनको मार्केटिंग मैसेज भेजना है, उनको क्या करना है, मार्केटिंग वाले से बात करना है, अकाउंट्स वाले से बात करना है, क्या है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, स्टॉक की स्थिति क्या है, कैसे क्या। वीकली मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, यही कीजिए ऐसा नहीं जी। और मंथली बेसिस पे क्या क्या करना है। फिर आपका तीसरा बंदा, अब अभी आप सिर्फ इतनी लिस्ट बनाएंगे, डेली वो क्या करेगा, वीकली क्या करेगा, मंथली क्या करेगा, और कहीं अगर कोई उसको दिक्कत आती है आप बोलिए, कोई दिक्कत आती है तो मुझसे आके पूछो, आपको भी सीखने को मिलेगा, उसको क्लैरिटी देंगे, धीरे 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 अपने काम में कुशाग्र हो जाएगा, कुशाग्र हो जाएगा। अब समय आ गया कि उसके नीचे ट्रेनिंग डालने का, जो समझ जाएगा कि यार डेली ये किया जाता है, वीकली ये किया जाता है, मंथली ये किया जाता है, और फिर उसको प्रमोशन देकर के उसकी जगह आप उसको बिठा सकते हैं, और धीरे 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 आप जो है वो फ्री हो जाएंगे। ये प्रोसेस आप अपनाइए और कभी आप ओके। और आप तो इकोसिस्टम में ऑलरेडी है जहां तक मेरी जानकारी है जी। तो उसमें तो मैं सिखाता ही हूँ, बाकी कहीं पे कुछ दिक्कत होती ये होती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, बाकी सबसे तो बात कर सकते हैं। अजय सर एक और बता दें प्लीज, ये 30 डेज का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है ये कैसे बनाएंगे? ये अगेन जैसे आपको ये करना है कि आपका कोई भी एक बंदा है, आपके दुकान, आपका कौन सा बिजनेस है? रियल एस्टेट का बंदा, एक बंदे को आपको कस्टमर हैंडलिंग के लायक बनाना है, करेक्ट है? आपको आपका टारगेट क्या, ये जो बंदा है इसको कस्टमर हैंडलिंग के लायक बनाना है, ठीक है। एक आपका हो जाएगा मार्केटिंग का, एक मुख्य आपका काम होता है मार्केटिंग का, लोगों से मिलना, ये करना हो, और एक दूसरा काम होता है आपका इंटरनल ऑफिस वर्क, करेक्ट है जी। आप 2 सिलेबस बनाएंगे, एक महीने का जो आपको बंदे को 1 महीने में कस्टमर हैंडलिंग के लायक बनाना है, 1 हफ्ते में उसको क्या क्या आ जाना चाहिए, ये अब आपको थोड़ा दिमाग चलाना, एक बार दिमाग चलाने का बाद में बन गया। दूसरा हफ्ता खत्म होने तक उसको क्या क्या आ जाना चाहिए, तीसरा हफ्ता खत्म होने तक उसको क्या क्या आ जाना चाहिए, और चौथा हफ्ता खत्म होने तक उसको क्या क्या कंपनी के बारे में जानकारी, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी, सर्विसेज के बारे में जानकारी, ये 1 महीने में उसको क्या क्या आ जाना चाहिए कि आप अब वो जा करके कस्टमर से बात कर सकता है। ये एक सिलेबस। दूसरा सिलेबस आपका ऑफिस वर्क, कैसा एक बंदा पूरा इंटरनल ऑफिस वर्किंग सीख करके एम्प्लॉय अपना सैलरी लेने लायक बन जावे, ये आप उसको 15 दिन का, 20 दिन का, या अगेन 1 महीने का बना दीजिए कि अगेन इंटरनल वर्किंग क्या है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, करेक्ट है, मार्केटिंग वालों से क्या इनपुट लेना है, सेल्स वालों से क्या इनपुट लेना है, कैसा क्या अकाउंटिंग कैसे करना है, क्या करना है, ये 1 महीने में उसको कैसे तैयार करें, ये आप लिखना शुरू कर दीजिए। अभी जो बंदे आप क्या काम कर रहे भले उनको साथ में बिठा के उनके साथ जो है वो जो 6 महीने में सीखा वो आप 1 महीने में कैसे सिखा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, उसको लेकर के बैठेंगे जो ऑलरेडी वहां काम कर रहा है, और तेजी से आपका सिलेबस वो बनेगा। उसको भी एक असिस्टेंट मिलेगा, तो उसको ये पता चलेगा कि चलो अब मैं, वो खुद भी उसको ट्रेन करेगा ताकि उसको पदोन्नति मिले अपनी जगह पर वो जो है, ये एकदम सही तरीका रहेगा। शुरुआत तो कीजिए, 1 रुपया खर्चा नहीं है, सोच बनाने की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सतिंदर जी, गुड एनर्जी, आप ये सब कीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बाकी के लोग जो सुन रहे हैं उनको भी ये समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों थैंक यू सतिंदर जी इतने अच्छे सवाल पूछने के लिए, और आपकी वजह से, आपके सवालों की वजह से दूसरों को भी समझ में आया होगा। अगर अभी और किसी और का सवाल नहीं है तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और आने वाले समय में हम जो है और भी आगे बढ़ेंगे। यस ऋषिकेश पांडे जी, कैमरा ऑन कीजिए और बताइए आपके क्या सवाल है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते ऋषिकेश जी। सर जैसे कल हमारी बात आपसे हुई थी, सुबह वाले सेशन में हम लोग ज्वाइन किए थे जी। तो
सर जैसे हम लोग तो वहाँ एम्प्लॉय हायरिंग में सर ज्यादा प्रॉब्लम है। यदि हम लोग हायर कर भी लेते हैं तो वो, जैसे मैंने कल बताया था कि उनका साइड का ही बिजनेस हो जाता है, और कुछ सिस्टम हम लोग बनाते हैं तो यह डर होता है कि वो छोड़ के चले जाएंगे तो फिर नए एम्प्लॉय लाएंगे तो कैसे। आज तो अभी आज आपसे आज पूरा उसी समय यही तो डिस्कशन मैंने था। बताया कि देखो, लोगों का छोड़ के जाना आप रोक नहीं सकते हो सकता है आप भी कहीं पहले जॉब किया करते थे और आपने छोड़ दिया। जी आपने कभी जॉब किया था कहीं? हम्म बस सर 6 महीने के लिए मैंने किया हाँ, था। जो भी था किया था और छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो जी जी आपका जी जी छोड़ना वाजिब हो गया, बाकियों का छोड़ना गैर वाजिब हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपने छोड़ा कि जी नहीं जी छोड़ा? पर उन्होंने जी आपका जी रिप्लेसमेंट ढूंढा कि नहीं? लोग छोड़ते हैं यार, लोग छोड़ते हैं, हर कंपनी से छोड़ते हैं। इशू है कि अगर हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है तो हम जिंदगी भर रोते रहेंगे। जी जी लोग छोड़ते हैं। अरे आपने खुद छोड़ा जॉब 6 महीना करके, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? जी तो आपके यहां जी से भी जी लोग छोड़ेंगे। इशू है कि लोग जब छोड़ के जाते हैं उनका रिप्लेसमेंट है कि नहीं है हमारे यहाँ। लोगों को छोड़ के जाने से आप नहीं रोक सकते। कोई बदमाशी करेगा, कोई गड़बड़ी करेगा, पर अगर ट्रेनिंग चलती रहेगी आपका काम जो है वो रुकेगा नहीं। ये मैं बताने की जी कोशिश कर रहा हूँ। और इसीलिए आप क्या कि कॉलेजेस में यहाँ वहां जाकर के ट्रेनिंग जो है आप लेते रहिए, ताकि अगर कोई छोड़ के जाएगा तो आपका रिप्लेसमेंट आपकी जो है वो मिले। आज का सेशन जो है, आज का जो भी आपने नोट्स बनाया, आज के सेशन पे फिर चिंतन विचार कीजिएगा। मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। मुझे पता मेरे यहाँ से छोड़ के जाते हैं भाई, 1 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 15 दिन में, कोई 3 दिन काम करेगा, मंडे को नहीं आएगा, फोन रिसीव करना बंद करेगा। होता है कि नहीं होता? होता है। जी होता है सर। हाँ, पर इशू ये नहीं है। इशू ये है कि अगर मैं बैठ के उसको गालियां दे रहा हूँ, उस चक्कर में दूसरों को सिखाते ही नहीं हूँ कि यार ये लोग तो छोड़ के चले जाते, फिर तो सब कुछ मेरे ही दिमाग में, मैं ही अकेला बैठा रहूंगा और फिर कैसे ग्रोथ होगी? लोग जाते हैं तो लोग आते भी रहे, ये सिस्टम कैसे बनाने आज आपके साथ में शेयर किया, राइट? तो आगे ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर दीजिए। खराब लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, लालची लोग भी आते हैं, चोर किस्म के भी आते हैं, बट द इशू है उनको जब हम हटा, हम चोर को भी सहते रहते हैं, कोई रद्दी आदमी उसको भी सहते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको रिप्लेसमेंट का हमारे पास सिस्टम नहीं। मैंने बोला अच्छा आदमी चला जाए उससे कहीं खतरनाक होता है गलत आदमी टिक जाए। तो अगेन ये सिस्टम अगर आप अपनाएंगे जो आज मैंने 7:30 बजे से 8:30 बजे तक अभी तक बातचीत की है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं, राइट? और आगे लाइफ चैंपियन जीटू सिस्टम में आइए, वो कैसे ज्वाइन करना, क्या करना, परसों में बताऊंगा। और फिर आगे हम आगे आने वाले समय में जहां भी आप अटकते हैं, जहां भी प्रॉब्लम आती, उसका सोल्यूशन आपको मिलता है, राइट ऋषिकेश जी? आपने उस दिन भी बहुत थैंक यू अच्छा सर। पार्टिसिपेट किया था, आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है। अभी जो है ना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, डे 1 पे जो मैंने बताया उसको करो, डे 2 पे मैंने बताया उसको करो, डे 3 पे आज जो बताया उसको करो, और धीरे 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 मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने में आपका बिजनेस चेंज हो चुका रहेगा। 1 साल में आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और 2 साल में आपके सपने साकार होने लगे। तो अगेन, लोगों को सिखाने से डरो मत, लोगों के जाने से डरो मत। जो डर गया वो खुद ही अकेला सब कुछ करेगा और ग्रोथ नहीं। जो डर जी गया जी वो बोलेगा यार लोग चले जाते मैं ही कर लेता हूं, तो तू ही कर लेगा भाई, तो दिन के 10 घंटे, उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी। तू ही अपने बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। बना कि नहीं बना? ठीक है, सही है सर। एग्जैक्टली यही जो है हमको आगे करना है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए ऋषिकेश जी, और आप बहुत बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सर। ओके।